भाई भाई वो जनरल जट ने सैंस लड़ा दी सैंस। वो तेरी सदके सदके जावा तेरी सैंस दे होते हैं। अगर कोई गॉड नहीं है देन वी बिलीव समथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग। आपने अभी पढ़ा क्या है? आपको पता क्या है? किसने कहा कि नथिंग? आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? वो है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और एंथ्रोपिक प्रिंसिपल इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो था, लेकिन जो भी था वो सिंपल था, जिससे फिर बिग बैंग हुआ और फिर उसको इतना अरसा गुजरा तो फिर सारी चीजें खुद और ग्रेविटी और जो लॉज ऑफ फिजिक्स है उसके साथ साथ हर चीज इट मेक सेंस। तो आपको ये कोई नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं था, कुछ ना कुछ तो था हमेशा से कायनात बनाने के लिए कुछ ना कुछ। लेकिन आप जो कह रहे हो आप भी वही कह रहे हो, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा सुपरफिशियल, ज्यादा अबनॉक्शियस चीज कह रहे हो। आप कह रहे हो कि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, खुदा था जिसकी दिमाग था, सोच थी, सुपर पावर्स थी, फूंक मारता था तो बंदे पैदा हो जाते थे, फूंक मारता था तो कायनात बन जाती थी। आप वो कह रहे हो। वो होना ज्यादा मुमकिन है या ऐसे है कि भाई एक एनर्जी थी जो जिसकी कोई सोच वगैरह नहीं थी, मैटर था जो एनर्जी एंड मैटर कैन इंटरचेंज। क्या इसमें से ज्यादा है? तो ऐसी ड्रामेबाजियां जनरल जट साहब थोड़ी सी ना साइंस लड़ा। और अच्छा अगर ये साबित हो भी जाए ना कि कोई खुदा है, तो ये नहीं साबित होगा कि वो आपका वाला खुदा है। असल क्वेश्चन ये है, जो उड़न घोड़े भेज देता है, चांद के टुकड़े कर देता है, नबियों को भेजता है, उनकी वो जैसे नबी पोटी करता है वो गायब हो जाती है पोटी, नबी को कहता है कि आप उससे शादी कर लो अपनी बहू से, हमने आपके लिए बहू ढूंढ ली। ऐसे नहीं होता। तो ये तो फलसफी बात है ना कि क्या था पहला, क्या चीज थी। ये नहीं होगा कि वो अल्लाह मियां आपके थे। अभी जो जट जो क्या कह रहा है जट, अभी मैं पूछूंगा तेरे से एम थ्योरी क्या होता है, गूगल करके आ जाना जट। पता नहीं किस मदरसे से साइंसदान बन के आया अभी पता चल जाएगा तेरी साइंसदान जनरल जट साइंसदान। हेलो। हेलो, हाँ जी साइंसदान साहब। हाँ जी हारिस साहब, आवाज आ रही है सर आपको? आवाज मुझे सही आ रही है। मुझे बताया आपने कहाँ से पीएचडी की है सर? अच्छा, आप मैंने पीएचडी किया इंग्लैंड से, लंदन से। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी से? क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। आपकी क्या थीसिस थी, किस सब्जेक्ट पे थी? अच्छा, वो मैं आपको बाद में प्राइवेट में सर शेयर ये करूंगा। तो मैं सर नहीं छोड़े चाहता। सर, नहीं नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं, आप मैं नहीं चाहता सर कि आप मुझे पब्लिकली सारी नहीं। इन्फॉर्मेशन करें। अच्छा अच्छा चल, अच्छा चल लेकिन पब्लिक नहीं तो लेट्स आप नॉट। यानी आप अगर देखें, अगर चले चले ठीक है, ये आपका हक है, अगर आप नहीं करना चाहते ठीक है। हाँ, एट सम पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ओपन माय ओन चैनल। अपना चैनल भी खोलने वाला हूँ और उधर मैं सारी डिटेल्स डालूंगा भी अपने इंट्रोडक्शन में। अच्छा तो चल मैं आपको फॉलो अच्छा। करता हूँ, आपके पॉइंट्स लॉजिकल हैं, और आपका वीडियोस में देखता भी हूँ। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो मानना है वो वही सी ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक जेन्युइन आर्गुमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिलोसॉफिकल आप बड़ी कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा चलें, हम आपकी बात मान लेते हैं। हम आपकी बात मान लेते हैं कि कोई खुदा नहीं है। हम बिल्कुल नथिंग से आए हैं। आपने अभी कहा कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हुआ और आगे दुनिया बनी। तो जो कुछ ना कुछ था, आपको क्या लगता है कि अगर वो कुछ ना कुछ था तो वो शायद दैट इज गॉड? वो एनर्जी ही गॉड है? गॉड ये नहीं है कि एक बुढ़ा बाबा बैठा ऊपर जिसकी एक नाक है, हाँ लेकिन का उसकी हाथ सोच है। है ना, लेकिन वो कोस नहीं, लेकिन फर्क है ना, उसकी सोच है, वो कॉन्शियस है। गॉड के एग्जिस्ट करने के लिए जो गॉड में हाँ जो फर्क है ना, इस पे तो हम तय कर लेते हैं ना, एक नेसेसरी बीइंग है, एक हाँ नेसेसरी एग्जिस्टेंस है। हाँ या तो और ये भी हो सकता है कुछ साइंटिस्ट जो है, पता नहीं आप साइंटिस्ट है तो आपको पता ही होगा यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग लॉरेंस का उसका जो आर्ग्यूमेंट है। हाँ, अ, लेकिन लेकिन अब सोचे कि जितने भी ठहरे साइंटिस्ट ठहरे हैं। ठहरे मैं आता हूँ ना, मैं हाँ भी जी। आता हूँ उसके ऊपर, हाँ मैं आपको पहले इसका काउंटर कर लूँ ना। हाँ आपने उसमें जो कह दिया तो एक तो वो, लेकिन चलो वो खुद भी कहता है कि ये अभी मेरी सिर्फ हाइपोथेसिस है, ठीक है, हाँ साइंस के जुमरे में नहीं आती। हाँ हाँ लेकिन अभी भी आर्गुमेंट वहीं पे जहां से 3000 साल पहले था कि नेसेसरी बीइंग और कंटिंजेंट बीइंग और नेसेसरी। आई होप यू नो द डिफरेंस। मेरी हाँ मेरी हाँ ऑडियंस तो शायद जानती है। हाँ, सही। अब नेसेसरी बीइंग तो है ही है, हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो था जिसके ऊपर एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में कहा जाता है कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से अगर वो ना होता तो कुछ भी ना होता। कुछ भी ना इसका मतलब होता। कुछ ना कुछ तो था। कुछ ना अब कुछ वो तो कुछ था। ना कुछ क्या था? अब वो कुछ ना कुछ क्या था? अब अब वही फर्ज तो करें, बात है, तो ठहरे वही। ठहरे ठहरे जी। ठहरे ना, अब वो कुछ ना कुछ क्या था? अब हाँ दो पॉसिबिलिटीज यहां पे आप लोग रख देते हैं। एक हम कहते हैं कि वो चीज कोई ना कोई था, अब जैसे एटम है। हाँ हाँ अब वो एटम है,
अब उस एटम से मल्टीपल एटम्स वगैरह अगर हो रहे हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशन जो होती है अगर हो रहे हैं कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसके लिए अगर कुछ ना स्पेस थी, कुछ ना कुछ तो था, ठीक है। अब लेकिन आप या दूसरी ऑप्शन ये कि वो एक इंटेलिजेंट बीइंग थी जो कॉन्शियस थी, जो फैसला ले सकती थी। अब ये है कॉम्प्लिकेटेड बीइंग। हमें कायनात में मुझे कोई ऐसा प्रेसिडेंस आप दे दें जो सिंपल से, जो कॉम्प्लिकेटेड से स्टार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड से हुई हो और उससे फिर बाद में सिंपल हुई हो। नहीं, ये आर्गुमेंट फिलॉसफी में इसलिए दिया जाता है कि यूनिवर्स जो है, जो यूनिवर्स को जिसने बनाया होगा, इट मस्ट बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द यूनिवर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेटेड ये दुनिया है, उसका बनाने वाला उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एब्सोल्युटली होगा। यस। हाँ, तो यही तो आप ये बताते हैं, तो आप हमें आप स्टार्ट ही, अब हम एवोल्यूशन को देखते हैं, हमारे पास 100% एविडेंस, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव दिस। अच्छा, 100%, लेकिन यही मैं नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, खैर दोनों, खैर या मैं आपको एग्जांपल, नहीं मैं एवोल्यूशन का केस नहीं बना रहा, आंखों के सामने होता हुआ नहीं देखा, लेकिन नहीं बिलीव करना नहीं यार, आंखों के सामने भी देखा जा चुका है, ये मैं आपको कह रहा हूं, नहीं आंखों के सामने भी देखा जा चुका है। एक्सप्लेन करने दे, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हमने माना एवोल्यूशन, ठीक है, आपने, मैं ये कह रहा हूं एवोल्यूशन, मैं आपको ये कह रहा हूं सर, मैं आपको कह रहा हूं एवोल्यूशन रियल टाइम में ऑब्जर्व, आप उस पे यार एक सेकंड यार आप स्ट्रॉ मैन कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि एवोल्यूशन रियल टाइम में ऑब्जर्व हो चुकी है, सिंगल मल्टी सेलुलर नहीं, ये एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, अभी भी आप देखो, आपके विजडम टीथ नहीं है कई लोगों के लिए। आपने कहा, मैं आपको कह रहा हूं ऑब्जर्व हो चुका है, ये ना कहें कि आपने आंख से नहीं देखा, ये ऑब्जर्व हो चुका है लैब में। हाँ, लेकिन अभी भी आप देखें तो एवोल्यूशन हो रहा है। आपके जॉज, नए बॉर्न लोग पीपल है, उनके जॉज छोटे हो रहे हैं, कहीं के विजडम टीथ नहीं होते। एवोल्यूशन तो हो रहा है। जो पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये एवोल्यूशन क्या किसी रीजंस के बगैर हो रहा है, और अगर ये ऐसा ही होता तो सारे साइंटिस्ट अभी एथियस्ट होते। अगर आप बात करें कि साइंस जो है वो इनकम्पैटिबल है विद रिलीजन, तो फिर सारे साइंटिस्ट एथियस्ट होते। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इवन के 98% AASSI के जो एलीट साइंटिस्ट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, 98% बायोलॉजिस्ट बिलीव इन एवोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, उसमें से भी जो एवोल्यूशन पे बिलीव भी करते हैं, उनमें से भी कई क्रिश्चियंस भी हैं। ये हमें पता है, नहीं लेकिन हमें ये पता है कि लोगों की जो बिलीव करने की जो पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग, और मोस्टली जो पीयू का जो सर्वे था लास्ट वाला जो मैंने इसमें देखा था, उसमें मोस्टली जो है वो रिलीजियस गॉड्स पे नहीं यकीन रखते, वो किसी बीइंग पे, किसी पावर पे यकीन रखते हैं, हायर पावर पे। स्पिनोजा का गॉड बड़ा, लेकिन वो इस सेंस में कहते हैं चूंकि हम इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। अब नील डिग्रास टायसन कहता है मैंने अपने आप को एथियस्ट नहीं करना। बहुत सारे लोगों के एथियस्ट लेबल से नफरत है, वो कहता है मैंने अपने आप को एथियस्ट नहीं करना, लेकिन वो जो आर्गुमेंट जब वो कोई खुदा के ऊपर से बात होती है उसका मजाक उड़ा देता है। तो ये बहुत सारी सिमेंटिक्स के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक सेकंड, आपने वो जो शुरू का जो पॉइंट बताया था ना कि क्या, तो मैंने आपको ये कहा था, जो एवोल्यूशन का पॉइंट लाने का मेरा मकसद था वो ये था कि जो इसने यूनिवर्स बनाई है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपके पास एक ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है कि स्टार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड से हुआ हो और सिंपल पे गया हो। अब आपको ये बताना पड़ेगा। मैं जो आपको, जो दूसरा आइडिया हो सकता है कि समथिंग वाज देयर, समथिंग सिंपल वाज देयर, कोई बड़ी सादा सी चीज, कोई ना कोई थी, चीज थी, कोई बंदा नहीं था, कोई शख्स नहीं था सोच वाला। आप कह रहे हो वो शोक वाला चीज है। मैं आपसे आगे चलता हूँ उसका, मैं आपको ये कहता हूँ चलो, और हम ये इसलिए हम अपने आपको एग्नोस्टिक एथियस्ट बोलते हैं कि हम फिर भी आपको ये साबित नहीं कर सकते कि क्या वो सब कुछ ना कुछ था या नहीं था। जो आपने साइंटिस्ट की बात की ना, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका लॉजिकल पॉइंट है। क्या हम उसको प्रॉब्लम आती है, जो सेक्सी प्रॉब्लम आती है वो ये वाली आती है कि अगर वो खुदा है तो फिर कौन सा खुदा है। यहां से असल मजा शुरू होता है। अगर तो फर्ज करें खुदा है ना, या अब यहां पे खुदा की पॉसिबिलिटी में चले, या तो पर्सनल खुदा है या फिर डीएस्टिक किस्म का खुदा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो डीएस्टिक खुदा है, बात खत्म, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है हम पाद मारे जो मर्जी करें, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब आती है बात, अच्छा फिर वो रिलीजियस खुदा है। अब आप यहां से मजा शुरू होगा कि अब आप किस 10,000 खुदाओं में से, जिनका हमें पता है, उनमें से किसका खुदा चूज करोगे। क्या ये वो वाला उड़न घोड़ों वाला खुदा है? यहाँ पे बात करें ना असल, क्या वो वर्जिन औरत को प्रेग्नेंट करके हजरत ईसा को भेजने वाला है, या वो रामकृष्ण वाला है? कौन सा है?
अच्छा यहाँ चलो पे ठीक सारे फंस जाते हैं। है। अच्छा चलो ठीक है, पहली बात तो हमने ये फैसला कर लिया कि कुछ ना कुछ तो था। तो अगर यस वो कुछ ना कुछ को हम कह लें कि वो एक गॉड है, उसकी कोई शेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एनर्जी थी, फॉर एग्जाम्पल एक एनर्जी थी, तो उस एनर्जी को ही हम गॉड कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी कि लेकिन वो सोच है ना, किस टाइप का इतना गॉड है। फर्क है ना, क्या वो सोच है ऐसा ना, गॉड है जो कि वो कॉन्शियस है नहीं। इसलिए यहाँ पे आप वेग ना इसको छोड़ें, आप ये हाँ कहें कि आप क्लेम कर रहे हैं कि वो कॉन्शियस है, वो उसको पता है कि उसको अपने अपने आप का पता है मैं किधर हूं, वो सेंटिएंट है। आप ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो सेंटिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होना पड़ेगा, फिर हमें उसकी एवोल्यूशन बतानी पड़ेगी। एक एटम की एवोल्यूशन बताना जी बड़ा आसान है हाँ कि एटम किस तरह बिग बैंग के वक्त क्रिएट हुए, जो रेप्लिकेट होते हैं, हाँ सही लेकिन ये नहीं बताया जा सकता इंसान को कि सोच बूझ वाला वो क्रिएट होके फिर सोच किसी स्टेज पे गुजरा होगा ना वो। अब हाँ ये सिंपल कह देना कि भाई वो इटर्नल है, भाई हाँ कहां से इटर्नल है भाई, क्यों भाई, उससे फिर एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो एनर्जी जो थी, जो द वन दैट वाज रिक्वायर्ड टू क्रिएट कॉज अ बिग बैंग, दैट या वाज इटर्नल, वो भी मैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो क्वेश्चन छोड़ दें। मैं हाँ इसके ऊपर इसीलिए बहस नहीं करता कि क्या खुदा है, मैं कहता हूं क्या अगर खुदा है तो क्या वो आपके वाला खुदा है कि नहीं, ये मजे अच्छा की बात है। अच्छा ये इसी चलो इसी बात पे आ जाते हैं। अब खुद अगर हम अपने आप को ही देखते हैं, हम हर वक्त हर जगह अपने आप को जज कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं हम अपने को जज करते हैं। आप लोग रोड क्रॉस करते हो, आप जज करते हो कि इज सेफ टू डू सो और नॉट। आप कोई भी काम करते हो उसका एक्शन रिएक्शन सब देखते हो आप। आपको एक कॉन्शियसनेस दिया गया है, ठीक है, आपको रीजनिंग करने की पावर है आप में, ठीक है। आप अगर अपने आप को ही देखते हो, अपने डिज़ाइन को देखते हो, तो ये मानना कि हम खुद से कोइंसिडेंस हो गया कि हमारा नाक उधर है जहाँ पे इसको होना चाहिए, हमारी आँखें उधर हैं जहाँ पे इसको होनी होनी चाहिए। तो ये जो डिज़ाइन आपको बता रहा है, ये आपको क्लियरली बता रहा है कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन किया गया है। इवन एवोल्यूशन के थ्रू भी आया है, तो किसी रीज़न की वजह से आया। ये पॉइंट मैं हमने क्लियर कर लिया कि आप पहले कर लिया। अब आते मैं हैं जी पर्सनल खुदा न, पे। नहीं नहीं किया हमने आप नहीं समझते कि हमने ये नहीं किया, कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन हमने है? नहीं किया ये, हमने नहीं किया ये, किसने अच्छा, किसने इंटेलिजेंट डिसाइड किया? डिज़ाइन आप नहीं समझते कि ह्यूमन एक नहीं, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, फॉर्म में है? बिल्कुल भी इंटेलिजेंट डिजाइन है, किसने कहा आपको इंटेलिजेंट अच्छा, फिर डिजाइन है? आपकी आँखें कहाँ पे होनी चाहिए थी? जहां पे वो ज्यादा जहां पे वो सबसे ज्यादा यूजफुल थी, नेचर में वही चीज आगे जाती है जो यूजफुल होती है। अच्छा, तो आप अब समझते हैं कि आपकी आँखें सही लोकेशन पे हैं? एज अ प्रेडेटर यस, और अगर मैं वो होता घास खाने वाला होता तो मेरी साइडों पे होनी थी, क्योंकि मुझे चारों तरफ देखने में 180 विजन चाहिए था, लेकिन मुझे डेप्थ फोकस के लिए, क्योंकि मैं शिकार करने वाला जानवर हूं, इसलिए हाँ, हमारी आंखें बाइनोकुलर विजन सामने है। सामने है। तो आप मानते हैं कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन है? इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है ना वो, अगर हम बचते ही ना ये तो आप, फिर आप ये किस किस्म के साइंटिस्ट हो, आपको बेसिक एवोल्यूशन के नहीं, कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता। मैं आपको बता रहा मैं हूँ नहीं, एक एवोल्यूशन पे सेकंड यार, एक मानता हूँ, सेकंड मैं यार, एक एवोल्यूशन पे सेकंड, मानता हूँ। मैं ये नहीं नहीं आपको कह आप रहा कि नहीं आप मानते ना, ओ भाई मैं आप नहीं मानता हूँ। मानते ना। एक सेकंड अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं मानते कैसे नहीं क्योंकि मानते? आपको एवोल्यूशन की समझ नहीं है। कि मुझे है? आप ये समझते नहीं, नहीं आप, मैं बताता हूँ ना, मैं आपको स्टील मैन करता हूँ ना, हाँ, आप ये समझ रहे हैं कि आंख जो यहाँ पे आई है, ये किसी ने अपनी सोच से यहाँ पे आंख रखी। आप नहीं, मुझे आप बताएं आई की एवोल्यूशन कैसे हुई, पहले मुझे ये बताएं, सादा अच्छा आई कैसे हुई, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो ढांचा है आपको इमारत। पता है कि एक आँख में कितने फाइबर्स हैं? आपको पता है? कितनी परसेंटेज होते हैं? वो तो एवोल्यूशन से बार बार आगे जाती रही ना, वो इसमें तो कोई नहीं। आप मुझे बताएंगे आपके हाथ के दिमाग के अंदर, आप इंसान के दिमाग के अंदर कितने न्यूरॉन्स है और मक्खी के दिमाग के अंदर कितने न्यूरॉन्स है, इररेलेवेंट। वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आंख, आप मुझे बताएं कि आंख की एवोल्यूशन कहां से हुई, पहली एवोल्यूशन आंख की किस तरह और कितनी दफा आंख इवॉल्व हुई डिफरेंट टाइप में। बहुत बहुत दफा हुई, लेकिन ये आप पहली जो शुरुआत हुई है वो ऑर्गेनिज्म से हुई है, छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया और सेल से हुई है। फर्स्ट सेल से आगे ये चीज बढ़ी है, वो तो हम मानते हैं। वो तो लेकिन आइस आइस कहां से शुरू हुई, आइस की एवोल्यूशन कैसे हुई? ऑब्वियसली आइज की जब आपका फर्स्ट हुआ है, पहले जो जो भी जानवर बना होगा उससे आगे फिर ये आगे एवोल्यूट हुई है। मैं इस हाँ, इर्तिका को एक मान से लूंगा कि मान लूंगा। नहीं, लेकिन हाँ लेकिन देखिए ना, फिर यहाँ पे आपको पॉइंट खत्म हो गया ना, अगर आप इतना समझते हैं कि हाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं ये कोई आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं मैं कर रहा, हाँ मैं आपके समझने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जब हम इस आर्गुमेंट को डिटेल से समझते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन जो है रिडंडेंट हो जाता है कि किसी ने बनाया होगा, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे, जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन थे, उनकी स्किन में सिर्फ उन्हें उन्हें पहले नजर कुछ नहीं आता था, वो सिर्फ लाइट सेंसिटिव थे।
यानी थोड़ा सा उनकी लाइट में डेफिनेट पता चलता था कि ये प्रेडेटर आ रहे, कुछ साया पड़ रहा है, बस साया भी बहुत हल्का है। उससे आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी उनकी स्किन्स थी वो सेंसिटिव होती गई, फिर उसके बाद और सेंसिटिव हुई, फिर उसके बाद और सेंसिटिव हुई, और फिर उसको ब्लरी सा एक इमेज नजर आने लगा। इसमें अब देखें 10 मिलियन ईयर्स गुजर गए, फिर उसमें और ये याद रहे कि इसमें से डिफरेंट शाखें निकलती जा रही, कोई इधर जा रहा है, कोई हर्बीवरस बन रहा, कोई प्लांट कार्निवरस एनिमल बन रहा है। तो ये आई की एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हो रही है, तो इसीलिए जहां पे जो चीज करामत है वहीं पे वो आगे बढ़ती जाएगी। अब जैसे जो आपकी सबसे बड़ी नर्व है, ये लैरेंजियल नर्व का आपने आर्गुमेंट सुना हुआ है? सुना ना आपने कि नहीं? मैं आपको हाँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। खैर, मैं इसकी लोगों को दिखाने के लिए मैं इसकी डायग्राम लोगों को दिखा दूं ताकि लोगों को पता चल जाए। अब ये सारे हम कहते हैं कि लैरेंजियल नर्व जो है फिश से, क्योंकि हम सारे फिश से इवॉल्व हुए हैं, तो फिश में लैरेंजियल नर्व जो है वो तो बड़ी छोटी सी है। खैर, मैं इसको फिश की भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये लैरेंजियल नर्व है, मछली से हमारे, तो ये तो लैरेंजियल नर्व यहां से यहां तक जा रही है सिर्फ, क्योंकि उसको मछली की गर्दन नहीं होती। अब मछली से सारे इवॉल्व होके जानवर लैंड पे आए। पहले लाइफ जो है फिश इवॉल्व हो चुकी हुई थी जमीन पे, पानी में। तो अब इंसान की लैरेंजियल नर्व जो है वो भी छोटी है। अब ये, लेकिन क्योंकि गर्दन आहिस्ता आहिस्ता लंबी हुई है, तो बजाय इसके कि लैरेंजियल नर्व सीधी यहां से यहां पे आ जाती है और खत्म हो जाती बात, ये यहां से घूम के पूरा लूप लेके आती है नीचे से, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये बैड डिजाइन है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये लैरेंजियल नर्व जो है, ये एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बेहतर होती है, एकदम से छलांग नहीं मार सकती। हालांकि जैसे बताया, लैरेंजियल नर्व बेहतर होना था, ऊपर से इतना बड़ा लंबा वलेटा मार के ऊपर ना आती, वहीं से सीधी आ जाती। तो ये क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है थोड़ी थोड़ी। ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कई जो चीजें हैं अभी भी इवॉल्व हो रही हैं, ये भी एवोल्यूशन चल रही है, और कई चीजें अभी उस परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। मैं आपको आपके दिखने की बात कर रहा था ना, इंटरनल वर्किंग की नहीं, क्योंकि इंटरनल वर्किंग की कई चीजें ऐसी हैं जो बेहतर हो सकती थी। लेकिन आर्गुमेंट सर वही है ना, सर आर्गुमेंट वही है ना कि आंखों की आपने कही कि आंखों आगे ये यहाँ पे ना होती, यहाँ पे होती है लैरेंजियस से, मेरे होंठों की जगह पे होती है और होंठ मुंह की जगह होता है। तो हो सकता है ऐसे भी हो सकता था, लेकिन आप क्या साबित कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 550 मिलियन ईयर्स, चल 500 मिलियन को छोड़ो, 65 मिलियन ईयर्स पहले चूहों से हम आगे इवॉल्व हुए ना, रैट लाइक थे। तो वहां से जब हमारा स्टांस बदलता गया, तो जो चीज ज्यादा इफेक्टिव होनी थी वही आगे जानी थी। अब हमारी जो चाइल्ड बर्थ में, अभी ये किसी ने पॉइंट मुझे याद करा, चाइल्ड बर्थ में इंसानों की चाइल्ड बर्थ बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वाहिद हम जानवर हैं जो सीधे खड़े होते हैं दो पैरों पे। अगर हम चारों पे होते हैं, और ये क्योंकि रिसेंटली तकरीबन को 20 लाख साल पहले हम सीधा खड़ा होना शुरू हुए, तो उसकी वजह से सर दिमाग बड़ा होता गया। जो औरत की जो पेल्विक ओपनिंग है वो छोटी है, जिसकी वजह से कितने लोग, कोई जानवर प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के दरमियान उतना नहीं मरता जितना इंसान मरता, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि हम इवॉल्व अभी वहां तक नहीं पहुंचे। आप ये कह सकते हो 1 लाख साल बाद हमारे भी बच्चे फाड़ फाड़ करके निकल रहे होंगे। लेकिन आप अगर किसी भी बुक से, फॉर एग्जांपल कुरान से या बाइबल से, आप डेफिनेटली कह सकते हो कि उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन नहीं हुआ। इवन कुरान में भी अल्लाह ने ये बोला जरूर है कि 6 दिन में कायनात बनाई। अब 6 दिन वो कहते हैं कि 6 पीरियड्स भी हो सकते हैं या 6 लॉन्ग पीरियड्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो ये फिर छलांगे हो गए ना, ये छलांगे हो गए ना। कि अगर आप कुरान में और जगह पे बताया जाता है कि अल्लाह मियां उन लोगों के जमाने के हिसाब से आराम से बात करें कि हमने जमीन जो है डूबते कचैले पानी में सूरज डूब रहा है या जमीन घूमती है, बताया गया कि उस वक्त के लोगों को समझाने, तो उस वक्त के लोगों को समझाने के लिए 6 दिन बना दिया। उस वक्त भी कह रहे थे 6 अरब साल लगे, 12 अरब साल लगे। उन्होंने यही कहना था ना, 12 अरब, अच्छा ये कितने होते हैं, नहीं चलो जो भी है, अच्छा बड़ा लंबा अरसा है। ये क्या बात है? कोई ऐसी, मेरा ये आर्गुमेंट सुन ले, मेरा आर्गुमेंट इसके ऊपर ये है कि किसी भी इंसान, ये जितने हमारे पास मज़ाहिब है, जितने भी दुनिया के मज़ाहिब है, जो मर्जी उठा, उनके अंदर कोई एक ऐसी एक्सेप्शनल चीज बता दें जिसमें इंसान के वाह। और मैं आपको ये बताता हूं, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो, पता है क्यों? जाकिर नाइक ने इसीलिए लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया। उसने जब बताया कि बिग बैंग कुरान के अंदर लिखा हुआ है, तो जब पहली दफा सुनता ना बंदा, जब आपका ईमान का हिस्सा है कि
कुरान एक कायनात के बनाने वाले ने बनाया, जितनी बड़ी कायनात है उसके, तो जाहिर बात है वो बड़ा अक्लमंद ही होगा, उसकी तो कोई बात गलत ही नहीं हो सकती। तो जब आप ये मानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुरान में बड़ी खास बातें होंगी, तो जब आपको कोई बताता है, जाकिर नाइक जैसा बंदा, कि कुरान में बिग बैंग लिखा हुआ, तो आप कहते हैं हाँ, और अंदर से आप पहले ही मुसलमान हो, तो आपका दिल कर रहा था मानने के लिए, आप तालियां बजाने लग जाते हो। तो आप ये जब करते हैं तो उसका हमें फिर, लेकिन जब हम खुद देखते हैं, उसको टटोलते हैं, जब हम उसका सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं ये तो इसके अंदर पे है ही नहीं, ये तो सारी पुरानी सुमेरियन मिथ्स है, ये तो इजिप्शियन मिथ्स है। एक सेकंड, मैं इसका क्वेश्चन दे दूं। एरिक कार्टमैन ने सुपर चैट का क्वेश्चन मुझे, एवोल्यूशन वर्क्स थ्रू रैंडम म्यूटेशंस, दैट्स ट्रू, बाय नेचुरल सिलेक्शन, दोस म्यूटेशंस दैट इंक्रीजेस organism survival chance are selected for. Absolutely no need for intelligent design. Evolution isn't a conscious being but a process. I agree. Eric Cartman, एक और Dr. Cooper ने super chat भेजी, he thinks evolution is a perfect design and ascertains it to God. He doesn't realize huge number of species that didn't develop survival traits died. अच्छा, हाँ, चलें, ये आपको समझ आ गया कि ये भी एक पॉइंट है, वो आर्गुमेंट है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कुरान में ये चीज, एक चीज बता दी जाती जो कि उस वक्त नहीं पता था, और इस वक्त फॉर एग्जांपल ये बता दिया जाता कि दुनिया में और भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पे अर्थ लाइक सिचुएशन हो सकती है, और साइंटिस्ट का मानना ऐसा हो सकती है, अगर वो चीज बता दी जाती आज से 1500 साल पहले, तो अभी तो फिर सारी दुनिया मुसलमान हो जाती, तो हो जाती, बाद में ये तो हो जाती, हाँ हो जाती ना। तो फेथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ में फिर फर्क क्या हो? नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों, अगर आपको अल्लाह को देख के, या अगर आपको गॉड को देख के उस पे बिलीव करना है, तो फिर बिलीव क्यों होगा? तो फिर गवर्नमेंट नहीं, तो फिर नबी भेजने की क्या जरूरत है? हाँ, यही तो बात है ना, कि अगर नहीं, बात क्या, एक सेकंड ना, ये गवर्नमेंट वाला जवाब है। हाँ। ये आप स्पेशल, इसको कहते हैं स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी, कि जिस तरह से आपका जो कंक्लूजन है ना, जिस तरह आपने बस उस कंक्लूजन को किसी तरह, अब हजरत मोहम्मद के जमाने के जो लोग थे, उनके सामने आपने नबी भेज दिया, उनका फिर ईमान, उनका टेस्ट फेथ फिर कम हुआ, उनके सामने हजरत मोहम्मद फिर रहे हैं, चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं, उड़न खड़ों पे सैर कर रहे हैं, मुजजात करके दिखा रहे हैं, मटके में हाथ डालते हैं, उसके अंदर से फुवारे निकल रहे हैं, औरत एड़ी मारती है, उसमें से चश्मे फूट, उनके लिए तो आसान है, फिर उनको क्यों छूट है? हमारा अब एग्जाम होता, कहते हैं ना बड़े मजे से, नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड, एनालॉजी आपने दी ना, ये बड़े मजे से मुसलमान एनालॉजी देते हैं कि ये इम्तिहान है, फिर इम्तिहान कैसा हुआ, कैसा इम्तिहान हुआ? कभी आप किसी स्कूल के बच्चे के साथ ऐसा इम्तिहान करोगे कि एक बच्चे के साथ इम्तिहान कर रहे हो, उसको पेंसिल दे दिया लिखने के लिए, कागज दे दिया लिखने के लिए कि हाँ पे लिखो इम्तिहान, दूसरे बच्चे का वही इम्तिहान हो रहा है, उसको पूरे साल आपने क्लास में बैठने नहीं दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया, उसको किताबें नहीं दी, और उसको एंड में कहा अच्छा ये अब तुम्हारा इम्तिहान है, इसके ऊपर लिखो, और तुम्हारे मैंने पेन नहीं देना। ये उस तरह का हिसाब है। अब जैसे गे बना दिए कईयों को, उनको कहा तुमने गे हरकतें नहीं करनी। अब मैं गे नहीं हूं, मेरे लिए बड़ा आसान है गे ना होना, तो मैं तो उस गुनाह से बच गया, लेकिन जिसको बनाया ही गे है, ये इसका ही हमें जवाब देते, अच्छा उनका इम्तिहान, फिर इम्तिहान कैसा हुआ? आपने पूछा कि अगर कोई इस तरह की बातें, तो फिर इस तरह की बातें क्यों बताई हुई? जो मुसलमान कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि क्या, काफरों को नहीं पता कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया? किन काफरों को नहीं था पता? काफिर देख रहे थे वहां पे, अपनी तरफ से बड़ी बात ही की ना, कि 2 समुंदर है आपस में नहीं मिलते, कौन गया था लास्ट का? हमें पता है कि हर जगह पे ऐसे ही होता है, लेकिन ये बातें लोग आम हर बंदे को तो नहीं पता थी, कुछ इल्म वाले लोगों को पता थी इन बातों का, लेकिन हर एक को तो वो बातें क्यों बताई जा रही थी? तो ये बातें अपनी तरफ से उस जमाने के हिसाब से सारी बातें बताई गई हैं, जहां पे दा लग सकता था वो बात बताई गई है। अब लोगों को नहीं पता, ये यजूज मजूज की कहानी क्यों फिर बताई गई, लोग फिर मान जाते, सारी बात फिर वहीं पे आ जाती कि जो बातें उस वक्त उनको सही लगता था उन्होंने बता दी। और ईमान, अगर आपका दावा ये कि ईमान फिर क्या हुआ, तो फिर हमसे फिर ईमान मांगने की फिर गुंजाइश फिर मांगी क्यों रहे कि भाई ईमान लाओ? फिर नबी भी क्यों भेज रहे? लोगों को खुद ही एहसास हो जाएगा कि हो जाए। अच्छा, दूसरी बात, ये अभी आपने उड़न घोड़े वाली बात की, उड़न घोड़े वाली बात का आपके पास क्या प्रूफ है कि ये ऐसा ही हुआ था? हिस्ट्री जो लिखी गई है, हिस्ट्री जो लिखी गई है वो प्रॉफेट मोहम्मद की 200 साल बाद लिखी गई है, 1.5 साल। गलत है बुखारी की हदीस है। सब ये गलत हो सकती हैं, क्योंकि लोग हो सकती है, मुझे ये बताएं, हो सकती है बुखारी की? मेरा ये मानना है उसमें से बहुत सी हदीसें जो है वो गलत है। यानी जो हदीसें आपको पसंद नहीं आती वो गलत है, जो नहीं आती नहीं, मैं तो हदीस पे बिलीव नहीं करता। बेसिकली वो चीज जो 100 साल बाद लिखी गई है, 100 साल बाद जो बंदा दुनिया से चला गया और लिखी गई है, और उस वक्त मुसलमान जो थे वो अपना हुकूमत में थे, ठीक है, तो आप सिर्फ कुरान को मानते हैं? हाँ, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ। तो क्योंकि हदीस जो है लोग अकीदत में प्यार में लिख देते हैं। हदीस से कई ऐसी चीजें हैं जो बड़े अपने आप को बड़ा करने के लिए, या कोई होती है ना कि किसी की शान बयान करने के लिए चीजें लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या ऐसा ही हुआ था
ये हमें ठीक है, बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, आप तो ठीक है, आपके लिए, आपके ऊपर मैं वो आर्गुमेंट यूज नहीं करूंगा, मैं तो उनके ऊपर वो आर्गुमेंट यूज करूंगा जो हदीस को मानते हैं। जाहिर बात है सोक्रेटिक अप्रोच है, तो हाँ उस बंदे को वही सामने उसके रखा जाए जो उस पे। लेकिन आपने अब आपसे जो जितनी अभी बातें हुई हैं उनमें किसी में भी कोई मुझे हदीस में जाने की जरूरत ही नहीं, चलो उड़न घोड़े की ना बात करो आप। लेकिन जो बाकी 6 दिनों की 6 अय्याम की जो बातें की हुई है, हाँ, जो और 11 वो छह आयात है, याम की मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना, 6 जो याम 11 का मतलब। आयात है। हाँ और अच्छा मजे की बात है, ये कुरान में ये भी है कि पहले अल्लाह ने जमीन बनाई फिर बाद में सितारे बनाए। अभी भी कुरान में आप इतने और तुम और मोमिन तुम अल्लाह की किस किस गलती को झुटलाओगे? नहीं नहीं, गलती को झुला नहीं दे रहा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये भाई आपको ना, कह रहा हूँ। आपने फिर मानना वही है ना। आप देखें साफ साफ कुरान में लिखा है, अल्लाह ने पहले 2 दिनों में जमीन बनाई, फिर 4 दिनों में फिर जमीन में सस्टेनेंस लगाए, खेत खलिहान, बांदर पुंदर, बांदर के लाल खेलने के लिए सामान बनाए, वो जो जानवर। दिन आप और फिर बता रहे बाद हो में ना, अल्लाह और फिर बाद में अल्लाह सितारों की तरफ मुतवज्जा हो गया, फिर उसे 7 आसमान बना दिए। यार की दसा तानू मैं ये, नहीं, ठीक है। बस जो दिन आप बता रहे हैं वो दिन, वो एक्चुअली अच्छा जो दिन ना अरेबिक हो, लेकिन वर्ड मुझे ये बता नहीं देखिए, सितारे अरेबिक तो वर्ड बिग है बैंग तो पहले याम। बन गए। याम मतलब सितारे पीरियड, टाइम लेकिन पीरियड। सितारे लेकिन सितारे तो पहले बन गए ना, तो सितारे बाद में अल्लाह ने किस तरह बना दिए? 7 आसमान। अच्छा 7 आसमान क्या है? 7 डायमेंशंस। नहीं नहीं, आसमान तो है, बेसिकली आसमान तो एक्चुअली इटसेल्फ है नहीं, कुछ चीज है नहीं। वो ये नहीं कि ये जो ब्लू स्काई है तो ये फिर हमारा ये क्या आसमान है? है, नहीं तो ये फिर क्या फिजिकल है? एंटिटी तो अब थी मुझे नहीं पता ये है तो फिर 7 आसमान क्या है? अल्लाह मेरे को तो नहीं ना पता था। हाँ हाँ, बगैर ये सतूनों के अल्लाह ने आसमान को खड़ा कर दिया जो तुम पे नहीं गिर सकता। इससे पर ये क्या है ये? ये उसको रेफर शायद नहीं कर रहे, किसी और चीज को रेफर कर रहे जो अभी तक बस हमने ऐसे डिस्कवर ही नहीं है की, ना, बस फिर सर ऐसे ही जो है ऐसी जितनी चीज है जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ, ये जो यूनिवर्स है अभी अच्छा भी इसका एक्सपैंड कर मतलब रही है, अच्छा यूनिवर्स इसका मतलब एक्सपैंड अल्लाह कर ने रही फिर है। अच्छा इसका मतलब अल्लाह ने फिर ऐसी वो वाली बातें की हुई जो लोगों को उस वक्त नहीं था पता, या हाँ आज कुछ के लोगों ऐसी, को भी नहीं पता? कुछ ऐसी चीजें हैं, अच्छा मैं कुछ। सिर्फ ये आपको ये अभी आर्ग्यू आप कर रहा पहले हूँ। कह रहे थे कि ऐसी बात करने का क्या फायदा जो लोगों को पता है ना, तो नहीं तो सारे लोग मान लेंगे, तो फिर यहाँ पे वाईफाई ऐसी बातें क्यों की जा रही अच्छा, जिनको अब पता आप ही नहीं? देखेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम है, डॉक्टर अब्दुल यार सलाम, आप किधर से किधर बात देखो, आप नहीं सही सीधा वो सीधा इसी जवाब से नहीं रेफर, दे। रेफर आपने कर रहा हूँ। नहीं, आपने डॉक्टर पहले अब्दुल मुझे सलाम ये का कहा आपको ना। पता है मुसलमान था, उसने अपनी जो फाइंडिंग की उसने कहा उसको ये मुझे कुरान की वर्स से हाँ, वो एक हिंदू ने भी डिस्क्राइब कहा किया। था। वो एक हिंदू ने भी कहा था जो मैथमेटिक्स को, क्या उसका नाम मुझे कोई बोलता है, श्रीनिवासन क्या नाम है उनका, उन्होंने भी कहा कि मुझे देवी ने आके रात को ख्वाब में बता दिया। छड्डो है गल्ला। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि छोड़ तो आप कुरान में, अब्दुल सलाम तो अहमदी था, वो तो मानता था मिर्जा गुलाम कादियानी एक नबी है। उसको अल्लाह कैसे इतना कल इल्म दे सकता? वो तो झूठा आदमी को मानता था। भाई जो 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 कुरान को मानता है वो झूठा कैसे हो रामजन सकता है? है। नहीं जो वो कुरान, भाई, नहीं भाई, वो मिर्जा गुलाम कादियानी को मानता है ना, अहमद कादियानी को। नहीं ये तो लोगों के काम है ना, ये कादियानी है, नहीं ये तो वहाबी है, ये बात भी ये वही है। शिया है। अच्छा सर मैंने आपको बताया ना, नहीं यार वो रामानुजन नहीं था, रामानुजन नहीं थे मेरा ख्याल, मैथमेटिशियन यार। उन्होंने रामानुजन तो उन्होंने भी कहा मुझे देवियों ने आगे बता दिया। अब बंदा पूछे अब्दुल सलाम से, भाई बताओ कौन सी आयत में हिग्स बोसॉन का जिक्र है? वो ऐसे ही अब्दुल सलाम ने बेचारे ने उसको उस वक्त अहमदियों के खिलाफ हो रही थी, उसने कहा चलो मैं थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के लिए कर दूं, कोई हो सकता है, उसने फिर नारा मार दिया। लेकिन ही वाज क्वाइट रिलीजियस। जो स्टीवन माइनबर्ग था वो कहते हैं ही वाज क्वाइट रिलीजियस। अगेन मैंने आपको जैसे बताया, बहुत सारे साइंसदान ऐसे हैं जो क्रिश्चियन भी हैं, एवोल्यूशन पे भी यकीन रखते हैं। इट डजंट मीन एनीथिंग। असल साइंस की हम तभी बात मानेंगे, साइंटिस्ट की हम इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक चीज को प्रूव करता है एविडेंस के साथ। अब चाहे नील डिग्रास रिचर्ड डॉकिंस का लाके कह दे मुझे खुदा मिल गया लेकिन मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, तो भाई हम ओके मिल गया आपको, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि रिचर्ड डॉकिंस भी ये बिलीव नहीं करता कि वी केम फ्रॉम नथिंग, सो वो भी इसको नहीं मानता, वो इसको नहीं मानता कि we came out of नेसेसरी नहीं, नेसेसरी बीइंग पे तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है ना। नेसेसरी बीइंग तो अगर हम ये नहीं मानते कि वी केम फ्रॉम नथिंग, इसका ये मतलब तो नहीं वी केम फ्रॉम गॉड। तो वो समथिंग आप जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वही तो मैं आपको तो कह रहा हूँ। आप कौन सा एक्सप्लेन कर पा रहे हो? आपने भी तो ये कह दिया ना कि अल्लाह है, वो भाई वो अल्लाह है। आप ये सोच रहे हो कि गॉड एक बहुत बूढ़ा सा आदमी है, वो बूढ़ा नहीं है, वो सोच वाला है भाई। मैंने आपको वो क्यों ऊपर मुझे डंडा स्ट्रॉमैन लेके आप बात बैठा बात हुआ कर है, रहे हो? ऐसा चक्कर नहीं है ना भाई आप मुझे क्यों स्ट्रॉमैन यार, आप बात में मुझे क्यों स्ट्रॉमैन कह रहे हो? मैंने कब कहा बूढ़ा सा? मैंने कहा एक सोच वाली, एक कॉन्शियस है। कॉन्शियस है कि नहीं आपका अल्लाह मियां? हाँ उसको पता है कौन? हाँ मैं ये कह रहा हूँ वो है। आप कह रहे हो कि वो है, आपने बस आपने कैसे कौन सा एक्सप्लेन कर दिया? आपने भी तो यही कहा वो कॉन्शियस है। हाँ मैं उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा ना, जो चीज मैंने देखी नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा इस आर्गुमेंट से पीछे हट जाए कि है या नहीं है।
इस आर्गुमेंट पे आए कि जो है क्या वो आपके वाला खुदा है अच्छा कि चलो नहीं? ठीक है, इस पे ही आ जाओ, आप जो बात है होगी क्या सर, वो बड़ी मेरे देर मैंने वाला आपसे है, बात कर ली ठीक है। सर, आप बड़ी देर बात कर ली, मुझे और कॉलें भी लेनी है, सॉरी चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। जनरल जट ने कहा था कोई एक मुझे आयत दिखा दो जो खिलाफ हो, इनकरेक्ट। यार आपको हम दिखा तो दें, लेकिन आपने उसको मानना नहीं कि इनकरेक्ट। अब ये देखिए सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर की ये मेरी किताब में लिखा हुआ है कि इट इज ही हु हैज रिलीज्ड साइमल्टेनियसली द टू सीज, वन फ्रेश एंड स्वीट एंड वन सॉल्टी एंड बिटर, एंड ही प्लेस बिटवीन देम अ बैरियर एंड प्रोहिबिटिंग पार्टीशन। ये आंखों से लगता है जैसे वो नहीं हो रहा, पानी आपस में घुल मिल नहीं रहा, लेकिन पानी घुल मिल रहा होता, ये नोन फैक्ट है। कोई आपको नहीं कहेगा इसके ऊपर। आप मौलवी अभी तारिक जमील की वीडियो है, उस पर उसने भोगी मारी है, खैर मैं वापिस शेयर करूंगा एंड में। तो ये गलत है, कुरान की ये 100% गलत आयत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ऐसी पानी नहीं है कि आप ना करें। अच्छा और कोई देखते हैं, ये बॉडी ऑफ फेरो, तो चलो ये तो गलत ही है। और आपको मैं आयत दिखा देता हूँ। हाँ ये जो है नुत्फे वाली आयत है, ये भी गलत है, एम्ब्रियोलॉजी वाली। ये एंड सर्टेनली वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले। कोई मट्टी से इंसान नहीं बना, कोई है ही नहीं इसका ना सबूत इंसान मट्टी, ये मट्टी है, ये गलत है ये। देन वी प्लेस्ड हिम एज अ स्पर्म ड्रॉप इन अ फर्म लॉजिंग। फिर हमने स्पर्म ड्रॉप से उसको एक जगह पे पेट में नथी कर दिया, फर्म लॉजिंग। देन वी मेड द स्पर्म इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट। अब क्लिंगिंग क्लॉट क्या है? स्पर्म एग किधर गया? एग में नहीं गया, क्लिंगिंग क्लॉट नहीं बना, एग बना जो औरत के एग से जाकर लगा। और फिर हमने उस क्लॉट को गोश्त में बदल दिया, लंप, और फिर हमने उस गोश्त को हड्डियों में बदल दिया, और हमने फिर हड्डियों के गिर्द गोश्त लपेट दिया। अब ये सारी चीजें आपको किसी भी एंट्री लेवल एम्ब्रियोलॉजी के पास जाएंगे, कोई नहीं आपको कहेगा कि, कोई आपको एम्ब्रियोलॉजी की बुक नहीं बताएगा। मेरी एक हमारी एक सुनने वाली, उसने मुझे अपनी टेक्स्ट बुक मेडिकल की भेजी, शी इज अ डॉक्टर, पता नहीं बन गई होंगी डॉक्टर। हर जगह ये लिखा हुआ। मैंने एक एम्ब्रियोलॉजी से पूछा, उसको ये नहीं हवाला बताया कि कुरान में है कि क्या है इसकी। मैं उसने कहा कि हड्डियां और जो गोश्त है ये साइमल्टेनियसली बनता है, ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हड्डियां और गोश्त इकट्ठे बन रहे होते हैं मां के पेट में। ऐसे नहीं होता कि पहले हड्डियां बनती हैं फिर उसके गिर्द गोश्त अल्लाह में चढ़ाता, गलत है ये भी आयत गलत है एम्ब्रियोलॉजी वाली जिसको। अच्छा ये देखें, ये किधर गई आयत कि हमने had he not been a sperm emitted then he was, अच्छा ये तो वर्ड है, एक और है बड़ी मजे की आयत है ये वाली कि he was created from a fluid ejected between backbone and the ribs। अब ये मेरी बुक में है, इसका मतलब जो स्पर्म जो होता है ना, बनता है, मनी जो बनती है वो यहां से बनती है, यहां से टेस्टिस से नहीं बनती, यहां से बनती है, बैकबोन और रिब्स के दौरान। ये कोई एरिया है जहां पे ना स्पर्म बनता है, ये गलत है। आप इसकी भी मुसलमान छलांगे मारते हैं कि फ्लूइड कोई जाता है जो इधर से बैकबोन से होता हुआ आपकी पोटली में जाता है टेस्टिस में जाता है आपकी, तो ये ना ये भी गलत है। अच्छा एक जो सबसे बड़ी मजे की जो गलत आयत है वो ये है कि, अच्छा ये बिग बैंग वाली भी गलत है कि डू नॉट, क्या काफरों ने नहीं देखा कि हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया? काफर, किस काफिर ने देखा है कि जमीन और आसमान जुदा जुदा हो गए? चलो क्योंकि ये माना हुआ था, ये सुमेरियंस और इजिप्शियंस का ख्याल था गैब और नुत के ये अलग-अलग हुए, तो ये उन काफिरों से मुराद हो रही है कि अल्लाह मियां हमको पता था कि लोग मानते ही यही हैं कि जमीन और आसमान जुदा जुदा हो गए, तो अल्लाह मियां ऐसे वो आके हो गया कोई काम तो आके अपनी मोहर लगा दी ऊपर, तो कि देन वी रिप देम अपार्ट। क्या भाई जमीन और हेवन कहां पे आ गए बिग बैंग के वक्त? हेवन, जमीन तो आई बाद में, जमीन तो आपके 10 अरब साल बाद आई, 9 अरब साल बाद आई। and we made of water everything living, would you still not believe? तो ये थेलिस की नकल मारी हुई है। हर चीज पानी से, हर चीज पानी से नहीं बनी हुई, हर चीज में पानी है। तो ये मेरी आप किताब पढ़ लें सर, साइंटिस्ट साहिब, आपने कहा आप साइंटिस्ट हैं, मुझे नहीं लगता आप साइंटिस्ट हैं, लेकिन चले हुस्न ज़र यही होता है कि बंदा मांग लेता है। मैं आपको जो सबसे बड़ी गलती मैं आपको दिखाता हूँ वो ये दिखाता हूँ, जियोसेंट्रिक मॉडल जो है, ये इतनी आयात हैं जिसमें सब में ये बताया गया है कि जमीन और आसमान, अल्लाह मियां ने दिन और रात बनाए, और साथ ही सूरज और चांद के मदार का जिक्र हो रहा है। मुझे कोई साइंसदान का बच्चा, कोई आलिम का बच्चा, कोई मौलवी का बच्चा मुझे ये बता दे कि दिन और रात का चांद और सूरज के मदार से क्या ताल्लुक है। एंड इज सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून कंटिन्यूअस इन ऑर्बिट, सब्जेक्टेड फॉर यू द डे एंड नाइट। ये भी आप इसका क्या, अल्लाह ने सूरज और चांद का मदार बनाया और तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए। अब इसका
सूरज, क्योंकि साफ पता है अल्लाह ये समझ रहा था, मोहम्मद ये समझ रहा था जिसने कुरान लिखा कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। अच्छा, ये 2 आयतें हो गई, तीसरी आयत देख लें। सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे एंड द सन एंड मून एंड द स्टार सब्जेक्टेड बाय हिज कमांड। सितारों का भी जिक्र कर दिया, इसमें भी बता दिया कि दिन और रात बनाए हैं और चांद तारे। ये पूरी बहुत सारी, सर आपने पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं है इस्लाम को, किधर गए हो साइंस साहब, आपने पढ़ा नहीं है सर, पर साहब। अच्छा चलें, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।